जय साथियों, मैं अनूप आपके अपने YouTube चैनल जय काव्य अकादमी पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं मित्र की बेहतरीन सेशन के साथ करंट अफेयर के बेहतरीन कुछ चुनिंदा क्वेश्चनों के साथ प्रत्येक दिन हम लोग उपस्थित होते हैं सुबह। तो उसी क्रम में आज मैं फिर बेहतरीन क्वेश्चन की श्रृंखलाओं के साथ आपके सामने आया हूँ। आइए फटाफट देख लेते हैं। देखिए, पहला है कि भारत के स्टील मैन के रूप में प्रसिद्ध जमशेद जे ईरानी का हाल ही में जमशेदपुर में क्या हो गया, निधन हो गया। जो जमशेद ईरानी थे ये क्या माने जाते थे, इसलिए इनको भारत के स्टील मैन के रूप में जाना जाता था क्योंकि यह धातु विज्ञान के क्षेत्र में धातु विज्ञान के क्षेत्र में 2008 में इन्हें लाइफ टाइम भारत सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था क्योंकि यह धातु वैज्ञानिक थे। ठीक है, इसीलिए इनको भारत के स्टील मैन के रूप में जाना जाता है। स्टील के जो क्षेत्र में क्रांति आई थी वह लगभग इनमें माना जाता है कि इनका योगदान ज़्यादा महत्वपूर्ण था। आगे आते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर संघाई सहयोग संगठन SCO के शासनाध्यक्षों की, ध्यान दीजिए, संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की 21वीं बैठक का क्या करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे। इस बार जान लीजिए कि यह आभासी बैठकें हैं। कैसी बैठकें हैं? आभासी बैठक होगी, अर्थात वर्चुअल बैठक होगी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप लोग जानते हैं कि जो इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए 2022 से लेकर 2023 तक अध्यक्षता किसको मिली हुई है? अध्यक्षता जो है वह भारत को मिली हुई है। अध्यक्षता भारत के पास है। किसके पास है? भारत के पास। क्लियर है इतना? आगे चलते हैं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 से 5 नवंबर 2022 तक मनाया जाएगा भारत जल सप्ताह। ठीक है, अभी वन्य जीव सप्ताह आप लोग जानते थे, लेकिन यह भारत जल सप्ताह है। ठीक है, क्या है? भारत जल सप्ताह 1 से 5 नवंबर 2022 तक मनाया जाएगा। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य रखा गया है, जल संसाधन के बारे में जागरूकता बढ़ाना। क्या जो इसका उद्देश्य है, जल संसाधन के बारे में, ठीक है, जल संसाधन के बारे में जागरूकता बढ़ाना। दूसरी बात यह है, इसका संरक्षण तथा उपयोग कैसे किया जाए। इसका संरक्षण एवं उपयोग। ठीक है साथी। और इसकी जो थीम रखी गई है इस बार, ठीक है, जो इसकी थीम रखी गई है वह क्या रखी गई है, तो बताइए। यह 7वां संस्करण है इसका। कौन सा संस्करण है? एक बात और ध्यान दीजिए कि 7वां संस्करण, यह 7वां संस्करण क्या किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, 7वां संस्करण है। ठीक है। और इसकी थीम क्या रखी गई है, तो इसकी थीम जो रखी गई है, थीम, जान लीजिए कि किसी भी चीज़ों की थीम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो वाटर सिक्योरिटी फॉर, क्या रखी गई है? वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल, क्या? वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्विटी। सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड
इक्विटी, ठीक है, इसकी क्या रखी गई है, यह थीम रखी गई है, वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्विटी, ठीक है। और यह क्या, भारत जल सप्ताह कब मनाया जाता है, तो 1 नवंबर से 5 नवंबर तक मनाया जाता है, ठीक है। तो ये 2022 का था, तो 2022 इसमें मैंने रख रखा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने, ये ध्यान दीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 1 नवंबर 2022 को जो थोक मुद्रा होती है, ERW इसको कहते हैं, में डिजिटल रुपए की पायलट परियोजना की क्या करेगा, शुरुआत करेगा। और इसमें क्या किया है, इसमें 9 प्रमुख बैंकों को चिन्हित किया है, 9 प्रमुख बैंकों को चिन्हित किया है, बैंकों को चिन्हित किया, ठीक है। उनके तहत यह क्या की जाएगी, पायलट परियोजना शुरू की जाएगी। कैसी, थोक खंडों के लिए ERW परियोजना, कौन सी परियोजना, ERW, डिजिटल रुपए की पायलट परियोजना, ठीक। आगे आते हैं, देखिए अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए बन जाता है क्योंकि मैं अभी बताऊंगा। स्पेन ने किसको, कोलंबिया को हराकर जीता फीफा अंडर 17 2022 महिला विश्व कप। क्या, फीफा अंडर 17 2022 महिला विश्व कप। अब यह क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसका आयोजन आप जान लीजिए कहाँ पर किया जा रहा था, भारत, और भारत के कहाँ, उड़ीसा में, DY पाटिल स्टेडियम में, ठीक है, भारत के उड़ीसा में। दूसरी बात यह है कि जो यह क्या बोलते हैं कि आपका संस्करण था, यह भी कौन सा संस्करण था यह, तो यह 7वां संस्करण था। कौन सा, फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप का जो था फुटबॉल महिला, ये फीफा का मतलब फुटबॉल है, 7वां संस्करण था, ठीक है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट बन जाता है। भारत ने तीनों ग्रुप के जो तीनों मैच खेले उसमें क्या किया, क्वालिफायर तक भी नहीं पहुंच पाई भारतीय महिला टीम, ठीक है, फुटबॉल के क्षेत्र में। इतना तो क्लियर होगा आपको, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी, ठीक है। आगे आते हैं, आगे देखिए क्या है कि आयकर विभाग ने हरियाली बढ़ाने और सूक्ष्म वन, क्या, हरियाली बढ़ाने और सूक्ष्म वन, ठीक है, बनाने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर, देखिए 2 चीज़ों को मैंने घेरा है, राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर हरियाली, या इसको हरित का, इंग्लिश में क्या कहा गया, हरित कहा गया, हरित आयकर पहल की शुरुआत की। पहले एक बात जान लीजिए कि जो राष्ट्रीय एकता दिवस है वह कब मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। दूसरी बात, यह क्यों मनाया जाता है, तो आप लोग जानते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी है, आप लोग जानते ही होंगे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर यह मनाया जाता है, क्या, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरी बात कि हरियाली जो, ये हरित जो है, क्या, हरित, इसका फुल फॉर्म क्या है, कभी कभार पूछ देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसका फुल फॉर्म है हरियाली, क्या है, हरियाली अचीवमेंट, ठीक है, अचीवमेंट बाय, क्या, बाय इनकम टैक्स, हरियाली अचीवमेंट बाय इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स, ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है। अब यह क्या है कि जो आयकर विभाग की जितनी भी ऑफिसें होंगी या जितने भी कार्यालय होंगे उनके आसपास क्या किया जाएगा, वनावरण किया जाएगा, अर्थात वन को क्या किया जाएगा, वृक्षारोपण किया जाएगा, ठीक है। यह पहल, इसी के तहत यह पहल शुरू की गई है। आगे आते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 31 अक्टूबर 2022 को ग्रेटर नोएडा में, कहाँ पर, ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश के पहले हाइपर डेटा स्केल सेंटर अर्थात योटा D1 का क्या किया, उद्घाटन किया। ध्यान दीजिएगा, क्या किया इन्होंने, उद्घाटन किया। दूसरी बात, उद्घाटन तो किया, लेकिन क्या है कि यह जो प्रोजेक्ट परियोजना है
इसकी लागत जो आएगी कितनी, लागत जो आएगी वो 5,000 करोड़ रुपए आएगी, 5,000 करोड़ रुपए। और इसका जो क्षेत्र है, मतलब अच्छा इसका विस्तार जो है, इसका विस्तार कितने में होगा, तो इसका विस्तार जो होगा वह लगभग 3 लाख वर्ग फुट में होगा। वर्ग फुट में क्या होगा, इसका विस्तार होगा। दूसरी बात, इसके अंतर्गत कितने डेटा सेंटर पार्क बनाए जाएंगे, तो कुल 6 होंगे। कितने होंगे, तो 6 डेटा सेंटर पार्क बनाए जाएंगे, 6 डेटा सेंटर पार्क स्थापित होंगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। बेंगलुरु मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, जिसको BMRCL कहते हैं, बेंगलुरु मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड ने 31 अक्टूबर 2022 को, ध्यान दीजिएगा, नम्मा मेट्रो, उस मेट्रो का क्या नाम है, नम्मा मेट्रो की पहली व्हाट्सएप चैटबॉट आधारित, ध्यान दीजिएगा, व्हाट्सएप चैटबॉट आधारित टिकटिंग सेवा की क्या की, शुरुआत करने के लिए व्हाट्सएप के साथ क्या करेगी, यह समझौता करेगी। व्हाट्सएप जो आप लोग जानते हैं कि सोशल साइट से चैटिंग से सोशल साइट एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है। इसने अभी हाल ही में, आप लोग जानते हैं कि लगभग 7-8 महीने हुए, आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू पेमेंट भी कर सकते हैं। कई जो आपकी योजनाएं हैं, जैसे कि कुछ प्रमुख योजनाएं भी आप इस पे व्हाट्सएप के जरिए लिंकअप करके आप चला सकते हैं या जोड़ सकते हैं, उसमें आप कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित। तो उसी क्रम में क्या हुआ है कि नम्मा मेट्रो, जो कि बेंगलुरु मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड की क्या है, एक उसकी इकाई है, तो इसने क्या किया कि व्हाट्सएप ऐप चैटबॉट आधारित टिकटिंग सेवा की शुरुआत करने के लिए व्हाट्सएप से क्या किया, समझौता किया। अर्थात व्हाट्सएप से ही क्या होगा कि जिस व्यक्ति को जहां भी जाना होगा, किससे, मेट्रो से, वह उस व्हाट्सएप के जरिए टिकटिंग क्या कर लेगा, टिकट ले लेगा QR के जरिए। तो नम्मा मेट्रो एक ऐसा QR जारी करेगी जो व्हाट्सएप के जरिए स्कैन करेगा और वहां से पेमेंट करेगा और आपका टिकट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सही बात है, काफ़ी आसान हो गया है और अच्छा भी। आगे चलते हैं। केरल ने 66वां स्थापना दिवस केरल पिरवी दिवस के रूप में क्या किया, मनाया। 1 नवंबर 2022 को इसने क्या किया, मनाया, केरल पिरवी दिवस के रूप में। तो केरल पिरवी दिवस के रूप में क्या मनाया जाता है, तो केरल स्थापना दिवस मनाया जाता है, या केरल ने अपना स्थापना दिवस मनाया। और आप लोग जानते हैं कि इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। कब हुई थी, 1 नवंबर 1956 ईस्वी को क्या हुई थी। और इसमें किसको किसको काट के या किस किस चीज क्षेत्रों को क्या किया गया था, बनाया गया था। तो इसमें पहला था मालाबार क्षेत्र को, मालाबार, कोचीन था, और एक जो था वह तिरुविथानुर था, तिरुविथानुर, ठीक है, तिरुविथानुर था। ये 3 क्षेत्रों को मिला के क्या किया गया, एक राज्य का निर्माण किया गया जिसे केरल जाना गया। और इसका अस्तित्व 1 नवंबर 1956 ईस्वी में आया। इसीलिए यह क्या, प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को केरल स्थापना दिवस मनाया जाता है। और आपको बता दें कि कर्नाटक स्थापना दिवस भी 1 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि वह मद्रास से क्या बोलते हैं कि आपका ये जो क्या प्रेसिडेंसी थी ना, 3 प्रेसिडेंसियाँ थी ना आपका, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे और ये आपका कोलकाता। तो मद्रास प्रेसिडेंसी को किस नाम से जाना जाता था, तो आप लोग जानते हैं, किससे बताइए। तो सब मिला जुला के मानिए कि कर्नाटक की स्थापना जो है वह 1 नवंबर 1973 कर्नाटक राज्य अस्तित्व में आया कर्नाटक नाम से, इसलिए वो भी क्या करता है, 1 नवंबर को ही अपना स्थापना दिवस मनाता है। कौन, तो कर्नाटक। ध्यान दीजिए, कर्नाटक और केरल दोनों क्या हैं, 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाते हैं, लेकिन जो केरल है वो 1956 में अस्तित्व में आया, और जो कर्नाटक है वह 1 नवंबर 1973 को अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो ये बात नोट कर लीजिएगा।
चलिए, आज के बेहतरीन क्वेश्चन की ये श्रृंखला आपके सामने उपस्थित मैंने किया, और आप लोगों को उम्मीद है कि बहुत बेहतरीन सेशन लगता भी होगा और आप लोग देखते भी होंगे और इसके फ़ायदे भी मिलते होंगे आपको। तो इसी विश्वास के साथ इस चैनल पर विश्वास, यूट्यूब चैनल पर विश्वास बनाए रखिए। आपके अपने यूट्यूब चैनल आपके भाई द्वारा चलाया जा रहा है, आपके गांव के, आपके शहर के निवासी, मैं भी आपका मित्र, आपका दोस्त हूं, उसके द्वारा चलाया जा रहा है और आप लोगों का सहयोग बहुत ही आवश्यक है। तो अगर कंटेंट में दम है और मेहनत लग रही है कि सार्थक है, तो आप लोग बिल्कुल सपोर्ट बनाए रखिए, अपना प्यार बनाए रखिए इस चैनल पे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जोड़िए भी, और सब्सक्राइब, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करवाइए। तो जय हिंद, जय जय काव्य अकादमी।